करो लाइव। गुड इवनिंग। आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 2 क्लास हो चुकी है और आज क्लास नंबर है 3। कल हमने नंबर एनालॉजी के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है, नंबर फॉर्मेशन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे यूज किया जाता है। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जिनके ऊपर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, और कुछ मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे यूज करना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है लेटर्स को यूज करते हुए, या फिर और कहां पर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कल जो नंबर एनालॉजी का बचा हुआ भाग है वो आज करेंगे हम। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी हो, ठीक है, लेकिन आज की क्लास करने के बाद में हम आगे की चीजें लेंगे। नंबर एनालॉजी है उसी को पढ़ रहे हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, यानी नंबर्स को बनाने में, संख्याओं को बनाने में आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं, आपकी तरफ से कुछ भी आपको पढ़ना है, आपके जो भी फीडबैक है वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद आपके जो फीडबैक है वो क्लास खत्म होने के बाद में आप दे सकते हो। रनिंग क्लास में आप कुछ पूछना चाहते हो, आप किसी चीज को और डिटेल में पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे बताना कोई कमेंट्स आते हैं तो उस हिसाब से। मैं खुद कमेंट्स नहीं लूंगा आपके, क्योंकि उससे फिर पढ़ाया नहीं जा सकता है। कमेंट्स के ऊपर अपन रिप्लाई करने में लग जाते हैं। 1 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके 1 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी डिजिट को रिपीट न किया जाए, अगर कोई अंक दोहराया न जाए। ठीक है ना, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। अभी हम किसी भी तरीके का कोई फैक्टोरियल का मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कैसे? कोई नहीं, वापस चालू कर लो इसको। ठीक, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 1 से 9 तक की डिजिट है, तो यहां पर जीरो का तो कोई सिस्टम नहीं है। डिजिट्स है, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता है। तो पहले डिजिट पे, पहले जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है उसके ऊपर 9 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। अगले पे 8 डिजिट यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि एक आपने कर लिया है। अब आपने 2 डिजिट यूज कर लिए हैं, तो 9 में से 2 यूज कर लिए हैं, तो 7 बचे हैं। अब यहां से 7 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। अब आप इनको आपस में गुणा कर दो। 56 को 9 से गुणा करते हैं, तो 56 को 9 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 56 गुणा 9, और 56 गुणा 9 है, ये आ जाएगा 504। अगर किसी भी डिजिट को दोहराया नहीं गया है तो 504 है, इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कोई भी अंक को दोहराया नहीं जाए तो तब तो बनाई जा सकती है 504। यहां तो कहीं 504 है ही नहीं, तो यहां पर एक आंसर दे रखा है 729। 729 तब आएगा जब दोहराया जाता है तब। अगर दोहराया जाता है तो यहां पर भी 9 डिजिट, यहां पर भी 9 डिजिट, और यहां पर भी 9 डिजिट आ सकते हैं। तब 9 गुणा 9 गुणा 9, ये 729 आ जाएगा। लेकिन ये 729 तब आएगा जब रिपीटिशन किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, तब तो आएंगे 729। और जब दोहराया नहीं जा सकता है, रिपीटिशन नहीं किया जा सकता है, तब आएंगे 504। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अगर रिपीटिशन नहीं किया जाए तब तो 504, रिपीटिशन किया जाए तब 729। ये जो 729 वाला ऑप्शन दे रखा है, ये तब लागू होगा जब रिपीटिशन किया जाता है। तब रिपीटिशन नहीं किया जाता है, तब आपके आंसर हो जाएंगे 504। तब आपके आंसर 504 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके तरीका रहेगा, ऐसे आपको इसको करना है। इसमें एक चीज और आ जाती है, अगर ये कह दिया जाए कि 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज करते हुए 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0 से 9 तक को सारे डिजिट्स को यूज करते हुए 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तब इस तरीके से हो जाएगा, यहां पर 9 डिजिट लिए जा सकते हैं,
लेकिन आपके पास में टोटल डिजिट 10 हैं। 10 में से 9 में से एक डिजिट ले लिया तो अब कितने बच गए? 9 ही बच गए। और अब आगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और ये आ जाएगा 9 का 9 गुणा 81, 81 गुणा 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 का 8 गुणा 64 हो जाएगा। तब आपके आंसर आ जाएंगे 648। तब आपके आंसर हो जाएंगे 648। यहाँ 729 भी दे रखा है, यहाँ 648 भी दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके 504 भी आ रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो सही आंसर बनेगा 504। 729 तब आएगा जब डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। 648 आंसर तब बनेगा जब आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करके बना रहे हो तब, ठीक है ना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल है, देखिए, ऐसी कितनी 4 अंकों की संख्याएं हैं जिनमें किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया गया है? ऐसी कितनी 4 अंकीय संख्याएं हैं जिनमें कोई अंक दोहराया नहीं गया है, कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगर 4 अंकों की संख्याएं मुझे लेनी है और डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है तो ये मेरे पास में अवेलेबल स्पेस है 4, और मेरे पास में अवेलेबल डिजिट्स हैं 10 डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हैं, जिनमें से सबसे बाईं पोजीशन जो होती है उसके ऊपर मैं 0 यूज नहीं कर सकता हूं, इसलिए 9 डिजिट यूज करूंगा। 9 डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट यहां यूज हो चुका है, तो अब मेरे पास में 10 में से 9 डिजिट बचे हैं। अब मैंने 2 यूज कर लिए तो मेरे पास में 8 बचे हैं, और मैंने 3 यूज कर लिए तो अब मेरे पास में 7 बचे हैं। इनको आपस में गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा 8 का 7 गुणा 56, 56 का 9 गुणा होता है 504, और 504 को 9 से गुणा करेंगे, 9 का 5 गुणा 45 और 9 का 4 गुणा 36, 45 36 आ जाएगा। 45 36 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है? आपके आंसर हो जाएंगे 45 से 36 संख्याएं हो जाएंगी। इतनी संख्याएं हैं जो कि बनाई जा सकती हैं जिनमें डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ध्यान से समझना। आपके पास में 5 डिजिट हैं 0 से लेके 4 तक। इनका उपयोग करके कितने 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ये मेरे पास में 4 स्पेस अवेलेबल हैं जहां से मैं संख्याएं बना सकता हूं। अगर इन 5 डिजिट में से एक डिजिट 0 है तो मैं यहां 0 नहीं रख सकता, इसलिए मुझे यहां 4 ही डिजिट ले सकता हूं जिनको मैं सबसे बाईं पोजीशन पर यूज कर सकता हूं। इसने ये कहीं नहीं बोला है कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो अब डिजिट बचे हैं 5, तो यहाँ 5 डिजिट आ जाएंगे, यहाँ 5 डिजिट आ जाएंगे और यहाँ 5 डिजिट आ जाएंगे। आपस में इनको गुणा कर दीजिए। 5 डिजिट आ जाएंगे का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ 5 डिजिट आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 5 डिजिट में से कोई सा भी लिया जा सकता है, यहाँ 5 में से कोई सा भी लिया जा सकता है, यहाँ 5 में से कोई सा भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ 4 लिए जा सकते हैं, 0 नहीं लिया जा सकता। आपस में गुणा कर दीजिए और ये आ जाएगा 500 संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 500। 125 का 4 से गुणा करेंगे 500। 13 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा सा इसमें डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब कैसे करना है वो देखिए आप। डिविजिबिलिटी है, इसका कंसेप्ट यूज हो रहा है।
0 1 2 3 4 8 और 7 अपने पास में डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट अवेलेबल है। 2000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अंकों की पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। डिजिट्स का रिपीटेशन है वो अलाउड है, उसके लिए कोई मना नहीं है। डिजिट्स है उनको रिपीट किया जा सकता है। तो 2000 से कम कितनी संख्याएं हैं जिनको बनाया जा सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। 2000 से कम संख्याएं बनानी है तो मैं अधिकतम 4 जगह ले सकता हूं जहां पर मुझे संख्याएं बनानी हो। 2000 से छोटी संख्याएं बनानी है, इसका मतलब 5 डिजिट की कोई संख्या नहीं बनेगा, 4 डिजिट तक की संख्याएं बन सकती हैं। 4 डिजिट तक की संख्या। अगर मैं 2000 से छोटी संख्याएं बना रहा हूं तो उसमें 1 अंकों वाली संख्याएं भी हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं भी हैं, 3 अंकों वाली संख्याएं भी हैं। आगे लिखा हुआ है कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। विषम संख्या बनाने के लिए इकाएकांक विषम होना चाहिए। इकाएकांक विषम 1 है, 3 है और 7 है। 1 3 और 7। तो मेरे यहां पर इकाई की अंक पर रखने के लिए मेरे पास में डिजिट्स हैं 3। इकाई की पोजीशन पर 3 डिजिट हैं जिनमें से किसी एक को यूज कर सकता हूं। 1 को यूज कर सकता हूं, 3 को यूज कर सकता हूं, 7 को यूज कर सकता हूं। ये तो आ जाएंगे इकाई की पोजीशन पर। ठीक, मुझे 2000 से कम रखनी है संख्या। अब अगर मैं यहाँ कुछ भी यूज करूंगा, मान लो अगर मैं यहाँ मैंने 2 यूज कर लिया, जैसे 2000 के लिए यहाँ 2 यूज कर लिया। अगर मैंने यहाँ 2 यूज कर लिया तो आगे कुछ भी आओ, लेकिन यहाँ पर 1 3 और 7 में से कुछ न कुछ आएगा। और जैसे ही 1 3 7 में से कुछ न कुछ आया तो वह संख्या 2000 से बड़ी हो जाएगी और मुझे संख्या रखनी है 2000 से छोटी। अगर मुझे 2000 से छोटी रखनी है तो इस जगह मैं 0 रख सकता हूं या फिर 1 रख सकता हूं। यहां पर मैं या तो 0 रख सकता हूं या 1 रख सकता हूं। तो 0 और 1 में से यहां मैं 2 डिजिट रख सकता हूं। कितने डिजिट रख सकता हूं? 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 रख सकता हूं और 1 रख सकता हूं। यहां पर मैं कितने डिजिट रख सकता हूं? यहां पर मैंने 0 या 1 रख लिया, तो अब यहां पर मैं कितने भी डिजिट रख सकता हूं। और ये भी बोला है कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। अब मेरे पास में डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। सातों के सातों डिजिट यहां यूज किए जा सकते हैं, सातों के सातों डिजिट यहां यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाएंगे 2 डिजिट, यहां 7 और यहां 3 आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 गुणा 2, 7 7 49 हो जाएगा। और 49 को गुणा कर देंगे 6 से। 50 को 6 से गुणा करते हैं तो 300 होता है। एक कम से गुणा कर रहे हैं तो 6 कम हो जाएगा। 300 में से 6 कम होगा, 300 में से 6 कम होगा। संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 294। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 294। इनमें से कहीं ऑप्शन नहीं है, हो सकता है गलत हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? 294 हो जाएगा। अगर डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है तब की बात है। डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है तो आप कितनी संख्याएं बना सकते हो? 294 संख्याएं बना। डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है जहां अंकों की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो 294 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तब ये हो जाएगा, यहां पर मैं 3 डिजिट में से कोई सा एक डिजिट यूज कर लूंगा। 3 में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर लूंगा। और यहां पर 0 और 1 में से, अब देखो, अगर यहां मैं 3 में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं, यहां पर 1 यूज कर सकता हूं, 3 यूज कर सकता हूं, 7 यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं 0 और 1 में से एक ही डिजिट यूज कर सकता हूं। 0 और 1 में से एक ही डिजिट यूज कर सकता हूं। तो यहां 0 यूज किया जा सकता है, 1 यूज किया जा सकता है, तो यहां 2 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। 2 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर मैं ये जो 3 डिजिट यूज कर रहा हूं, इसमें से अगर यहां मैंने 1 यूज कर लिया तो फिर 1 को यहां यूज नहीं किया जा सकता। अगर मैंने यहाँ 1 यूज कर लिया तो फिर 1 को दोबारा यहाँ यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर 0 यूज किया है तो यहाँ पर 1 यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन बन जाएंगी। यहाँ पर 2 कंडीशन बन जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर 0 यूज करता हूँ
तब तो मैं यहाँ 3 डिजिट यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ 0 यूज कर लिया तो यहाँ 3 डिजिट यूज कर सकता हूँ। सही है, 1 0 यहाँ यूज कर लिया, 3 में से कोई एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 3 में से कोई सा भी एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया। अब मेरे पास में 2 डिजिट यूज हो चुके हैं। टोटल डिजिट कितने हैं? 7। 7 में से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब मेरे पास में डिजिट कितने बचे? 5। तो यहाँ 5 डिजिट में से कोई सा भी एक यूज हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 4 डिजिट बच गए, तो 4 डिजिट में से कोई सा भी एक यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 1 यूज कर लेता हूँ, ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर मैं 1 यूज कर लेता हूँ, तो 1 यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये 0 ले लिया तो एक डिजिट यहाँ से आ गया और 3 डिजिट यहाँ से आ गया। 5 का चौगुना 20, 20 का तिगुना कितना हो जाएगा? 60। 60 नंबर तो ये बन जाएंगे जब यहाँ पर 0 यूज करूंगा और यहाँ पर 3 डिजिट यूज करूंगा। यहाँ 5 यूज कर सकता हूँ, यहाँ 4 यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने 0 की बजाय 1 यूज किया तो एक डिजिट यहाँ हो गया, तो यहाँ के लिए मेरे पास में 2 डिजिट ही बचेंगे। एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, 2 डिजिट हो गए। टोटल 7 डिजिट थे, 7 में से 2 डिजिट हो गए, तो ये 5 बच गए, और ये बच गए कितने? 4। और यहाँ पर कितना डिजिट यूज किया है? यहाँ पर यूज किया है मैंने क्या? 1, एक डिजिट यूज किया है। तो ये 5 का चौगुना 20, 20 का दुगुना कितना हो जाएगा? 40। तब ये 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। तब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100। अगर डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है तो 100 संख्याएं बनाई जा सकते हैं। रिपीट किया गया है तो 249 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 294 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं अपन। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये तो है ही नहीं, रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए ये तो लेना नहीं है। इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। ठीक है, देखो मुझे एक डिजिट की संख्या बनानी है, मुझे 2 डिजिट की संख्याएं बनानी है, मुझे 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है, और मुझे 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है। एक डिजिट की संख्या बनानी है तो 0 नहीं ले सकता। 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं बना सकता हूं? 6 संख्याएं बना सकता हूं। सिंगल डिजिट की संख्या बनानी है तो 6 बना सकता हूं। मुझे 2 डिजिट की संख्या बनानी है, अच्छा 6 भी नहीं बना सकता। ये कहा है कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो 1 2 और 3, यानी एक डिजिट की मैं 3 संख्याएं बना सकता हूं। इन डिजिट्स का यूज करते हुए अगर मुझे विषम संख्याएं बनानी है तो एक डिजिट की 3 संख्याएं बना सकते हैं, 1 3 और 7। मुझे 2 डिजिट की संख्याएं बनानी है तो मैं यहाँ पर कितने डिजिट्स यूज कर सकता हूँ? 1 3 और 7 में से यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं 3 डिजिट यूज कर सकता हूँ। अब 3 में से एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 0 यहाँ यूज कर नहीं सकता, तो 0 यूज नहीं कर सकता। एक डिजिट ये यूज कर लिया तो 2 डिजिट यूज कर लिए, तो अब बच गए हैं कितने? ये जो 7 थे इसमें से 5 बच गए हैं, तो मैं यहाँ डिजिट यूज कर सकता हूँ 5। अब मुझे 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है। अगर 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है तो यहाँ तो 3 में से कोई सा भी एक डिजिट यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 0 यूज नहीं किया जा सकता, तो मेरे पास में डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ? 0 यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ 6 डिजिट यूज कर सकता हूँ। एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 2 डिजिट हो गए। अब टोटल डिजिट है 7, 7 में से 2 डिजिट यूज कर लिए हैं, तो मेरे पास में डिजिट कितने बच गए? 5। तो यहाँ 5 डिजिट यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है कि 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 2000 से कम रखनी है मुझे संख्याएं 2000 से कम रखनी है, तो 4 डिजिट की संख्या में यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास में डिजिट कितना है? एक डिजिट है, जो कि मैं यहाँ ले सकता हूँ, और वो क्या है? 1 ही है। तो एक डिजिट आ जाएगा यहाँ पर, जो कि 1 है। यहाँ पर मैं डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है, तो यहाँ मेरे पास में डिजिट कितने हैं? 3 है। ये बोला है डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है, तो यहाँ पर मेरे पास में 3 डिजिट थे, ये 3 डिजिट थे, और ये यहाँ पर 7 में से एक डिजिट यूज हो लिया है, तो यहाँ पर फिर 6 के 6 डिजिट यूज हो जाएंगे, रिपीट किया जा सकता है। तो अगर एक यहाँ यूज हो गया तो बाकी 6 यहाँ पर भी यूज हो जाएंगे। अगर 3 में से एक यहाँ हो गया तो यहाँ केवल एक डिजिट रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिर आपके पास में जो 7 डिजिट हैं वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे, तो 7 डिजिट यहाँ आ जाएंगे और 7 डिजिट यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा।
अब इनको आपस में आप जोड़ सकते हो, 3 संख्याएं तो बन जाएंगी ये, 6 का तिगुना 18 संख्याएं बन जाएंगी ये, 6 6 36, 36 का तिगुना 108, 108 संख्याएं बन जाएंगी ये, 108 संख्याएं बन जाएंगी। 6 6 36, 36 का तिगुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 संख्याएं बन जाएंगी ये। डिजिट्स है उसको अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। 7 7 49, 49 का तिगुना होता है 147, 147 संख्याएं बन जाएंगी ये हो जाएगा 147 और 108 है, 47 और 8 55 होता है, 155 हो जाएगा, 155 और 100 255 हो जाएंगे, 255 हो जाएंगे, 255 और 18 और 3 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 255 हो जाएंगे, 18 और 3 21 हो जाएगा, 255 और 21। वैसे अपना आंसर कितना आया था, 194 आया था क्या? में गलत ले लिया था, 7 डिजिट हैं, मुझे 2000 तक की संख्याएं बनानी है। डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। विषम संख्याएं बनानी है तो यहाँ पर 3 डिजिट यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 और 1 2 डिजिट यूज कर सकता हूँ, 0 भी यूज कर सकता हूँ, 1 भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे 2000 से ऊपर नहीं लेना है। यहाँ पर मैं ये 4 3 7 सातों डिजिट यूज कर सकता हूँ और यहाँ मैं सातों डिजिट यूज कर सकता हूँ, ऐसे बन जाएंगी। और ये 2 डिजिट हैं 0 और 1, तो 2 डिजिट यहाँ यूज किए जा सकते हैं, 0 और 1, यहाँ पर 1 3 और 7, और यहाँ पर वो जो सातों के सातों डिजिट, ये आ जाएगा 7 7 49, 49 का तिगुना 147 हो जाएगा, 147 का 2 से गुना कर देते हैं, 47 का 2 गुना 94, ये हो जाएगा 294, 294 हो जाएगा, 294 हो जाएगा। वैसे जब हमने जोड़ा था तो ये आया था, 1 डिजिट की संख्याएं बनी थी 3, 2 डिजिट की संख्याएं बनी थी 3, तो यहाँ आया था, और 6 आया था यहाँ पर, तो ये 18 हो गई थी। 3 डिजिट की संख्याएं बनाई थी तो 3 डिजिट तो यहाँ आई थी, यहाँ आई थी, 7 में से 0 नहीं लेना है तो 6 डिजिट आई थी, और यहाँ 7 डिजिट आई थी, यहाँ आई थी 7 डिजिट। और 4 डिजिट की संख्या बनाई थी, 4 डिजिट की संख्या बनाई थी तो यहाँ केवल 1 आया था, 1 डिजिट आया था, यहाँ पर 3 डिजिट आए थे, और यहाँ पर आए थे कितने 7 डिजिट, और यहाँ पर आए थे कितने 7 डिजिट, और इनको आपस में हमने जोड़ दिया था, इनको आपस में जोड़ दिया था। यहाँ पर केवल 1 डिजिट आया था क्योंकि 4 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। ये 3 हो गया था, 6 का 3 गुना 18 हो गया था, 21 का 6 गुना 126 हो गया था, 126 हो गया था, 7 7 49, 49 का 3 गुना 147 होता है, 147 ये हो गया था। देखो यहां से देखिए, 126, 18 और 3 21 होता है, 21 और 126 147 होता है, 147 और 147 को जोड़ते हैं तो 294 आ जाता है, ऐसे भी 294 आएगा, ऐसे भी 294 आएगा। या तो आप एक साथ ले लीजिए सबको, या 1 डिजिट की संख्याएं अलग ले लो, 2 डिजिट की संख्याएं अलग ले लो, 3 डिजिट की संख्याएं अलग ले लो, और 4 डिजिट की संख्याएं अलग ले लो, तब 294 आएगा। 294 इसमें कहीं है नहीं, तो आपका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। 294 कहीं भी नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति है, तो आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, इसका मतलब 294 इसमें से कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बन जाएगा 294 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये डिविजिबिलिटी पे आधारित है एक सवाल, भाजकतारी के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनमें से एक सवाल देखिए, 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तीसरे अंक के रूप में 4 और पहले अंक के रूप में 2 है, ठीक है।
डिविजिबल बाय 3 एंड हैव 2 एज फर्स्ट डिजिट। ठीक है, पहले अंक के रूप में 2 है एंड 4 एज थर्ड डिजिट, तीसरे अंक के रूप में 4 है। ये 6 अंकों की संख्याएं बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। पहले अंक के रूप में 2 है, यहां तो है 2, तीसरे अंक के रूप में 4 है, यहां पर है 4। 6 अंकों की संख्याएं बनाए जा सकते हैं जो 3 से विभाज्य हो, तीसरे अंक के रूप में 4 और इसके पहले अंक के रूप में 2 है, पहले अंक के रूप में 2 है। ठीक, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। ये 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 3 का भाग जाता है, तो अगर मैं कम से कम संख्या बनाऊंगा तो यहां कम से कम 0 0 0 लिख सकता हूं। ये 2 और 4 अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है। अब मुझे इसके आगे वाली संख्या लेनी है जो 3 का मल्टीपल हो, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, और ये सारे 0 0 होने से ये संख्या जो बनेगी वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर मुझे 4 और 2 6 हो गए तो अब इसके आगे क्या आएगा, 6 के बाद में 3 करूंगा तो 9 आएगा। तो यहां पर 0 लिया जा सकता है, यहां पर 0 लिया जा सकता है, यहां पर 0 लिया जा सकता है और यहां पर 3 लिया जा सकता है। उससे आगे वाली संख्या ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा और ये 0 0 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और 0 0 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 4 तो फिक्स है, पहले डिजिट के रूप में 2 है, तीसरे डिजिट के रूप में 4 है, बाकी जो खाली स्पेस है उनमें डिजिट्स भरी जाएंगी। ये 2 तो फिक्स कर दिए हैं डिजिट्स, डिजिट्स को रिपीट भी किया जा सकता है, ये भी कोई मना नहीं है। इसका मतलब जो बाकी डिजिट्स की जो स्पेस खाली जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है और ये जगह है, यहां पर मुझे अपनी तरफ से कोई डिजिट्स रखने हैं। तो अब मैं 4 और 2 6 के बाद में वो संख्याएं देखूंगा जो 3 से आगे डिवाइड होती जाएंगी। तो 3 लेऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 लेऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 लेऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्या आएगा, 0 0 0 3 आएगा, 0 0 0 6 आएगा, 0 0 0 9 आएगा, 0 0 12 आएगा, 0 0 15 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये शुरू कहां से हो रहा, अच्छा सबसे पहले 0 0 0 ही थे सारे, तो सबसे पहले 0 0 0 0 आ गए। अब ये लास्ट में कहां तक जा सकता है, तो यहां कम से कम 0 0 0 भरे जा सकते हैं और अधिकतम क्या भरे जा सकते हैं, 9 9 9 9 भरे जा सकते हैं। यहां कम से कम डिजिट भरे जा सकते हैं 0 0, अधिकतम डिजिट भरे जा सकते हैं 9 9 9। ये सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12 15। इसका मतलब 0 से लेके 999 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या लेनी है, कुल कितनी होंगी उतने ही ये नंबर बन जाएंगे। ठीक है, आखिरी संख्या है 999, 9999, पहली संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रही है तो भाग दे देंगे 3 का, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर 3 हो जाएगा, और संख्याओं कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो +1 और करते हैं, टोटल नंबर ज्ञात करते हैं तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन सर्वांतर +1 करते हैं। 999 में से 0 घटाएंगे तो 999 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 333 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो ये 3300 क्या हो जाएगा, 34। ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3334 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें आप अगर यहां पर कोई भी डिजिट रखते हो तो वो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 334 बनाई जा सकती है। देखो 3 से लेके 999 तक 333 संख्याएं तो सीधी सीधी हो जाएंगी और एक 0 0 से बन रही है वो संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी। टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 3334। 3334 बी आंसर हो जाएगा इस सवाल का, 15 नंबर सवाल आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिए, कितने 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकती हैं जो 3 से डिवाइड हैं और तीसरे अंक के रूप में 3 और पहले अंक के रूप में 2 है। आपको 6 अंकों की संख्या बनानी है, जैसे अभी बनाई थी उसी तरीके से 6 डिजिट का नंबर बनाना है।
1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। तीसरे अंक के रूप में 3 और पहले अंक के रूप में 2 है। अब ये 2 और 3 5 हो गया है। अब 5 के बाद में क्या लेऊं ताकि 3 से डिवाइड हो जाए? भाई 3 से डिवाइड होने के लिए 3 का भाग जाना चाहिए। अब ये 3 और 2 5 हो चुका है, तो 5 के बाद में क्या लिया जा सकता है कि 3 का भाग चला जाए? तो 5 के बाद में 6 में जाएगा, तो 6 में जाएगा तो यहाँ 0 0 0 1 आ जाएगा, तो जाएगा। इसकी जगह ये 2 है, ये 3 है और ये बाकी जो 4 जगह बच गई हैं वहां पर 0 0 0। अब और ये 2 0 आ गए, कितने हो गए? 3 तो ये हो गए और ये। अब 0 0 0 आ गया। अब 1 के बाद में आगे 3 और लेना है, तो 1 के आगे 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब 3 के बाद में आगे क्या आएगा? 7 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिया जा सकता है? 7 लिया जा सकता है। 7 के बाद में 10 आ जाएगा, 10 के बाद में 13 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 3 5 और 7 12 हो जाएगा। यहाँ 10 लूंगा तो 5 और 10 15 हो जाएगा। यहाँ 13 लूंगा तो ये 3 2 5 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या आएगा? 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये जो 1 है, ये जो 1 है ये 3 के 0 गुना से 1 ज्यादा है। ये जो 4 है ये 3 से 1 ज्यादा है। ये जो 7 है ये 3 के दुगुने 6 से 1 ज्यादा है। यानी अगर मैं इस संख्या में 3 का भाग दूं तो एक शेषफल बचता है, इसमें 3 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर बचता है, इसमें 3 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर बचता है। यानी जो भी यहाँ संख्या आएगी वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसे में जाता हूं तो सबसे बड़ी संख्या बनती है 999 बनती है, 9999 बनती है, जो 3 से डिवाइड होती है। अगर इसमें एक ज्यादा करूं तो 10,000 हो जाएगी, और 10,000 है उसमें 4 डिजिट नहीं 5 डिजिट हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे 4 डिजिट में ही रखना है, तो 9999 से पहले वाला तो 3 का मल्टीपल होगा उसमें 1 जोड़ूंगा, और इससे पहले वाला 3 का मल्टीपल होगा 9996 और 1 हो जाएगा 9997 हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3 का भाग दूंगा एक शेषफल बचेगा, इसमें 3 का भाग दूंगा एक शेषफल बचेगा, इसमें 3 का भाग दूंगा एक शेषफल बचेगा। तो 4 अंकों की, हमें 6 अंकों की संख्या बोली है। 2 डिजिट ऐसे हैं जो पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, तो बाकी जो खाली जगह है वहां पर ये डिजिट्स भरे जाएंगे। तो वो जो डिजिट्स भरे जाएंगे वो जैसे 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी इन डिजिट्स का जो सम होता है उसमें अगर मैं भाग दूं किसका? 3 का, तो एक शेषफल बचना चाहिए। 1 में एक शेषफल बचता है, 4 में 3 का भाग देता हूं एक शेषफल बचता है, 7 में 3 का भाग देता हूं एक शेषफल बचता है। तो यहाँ 999 3 से डिवाइड होता है, तो 999 से एक ज्यादा यानी 10,000 होगा, तो 3 का भाग देने से एक शेषफल बचेगा। लेकिन 10,000 है वो 4 डिजिट का नहीं होता है, 5 डिजिट का हो जाता है। इसका मतलब मुझे 9,999 से 3 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, जो कि 9,996 होता है। उसमें 1 जोड़ूंगा तो 9,997 आ जाएगा। इसमें 3 का भाग दूंगा तो एक शेषफल बचेगा। पहली संख्या क्या है? 1। आखिरी संख्या है 9,997। 3 3 के गैप से आगे बढ़ रही है, सार्वंतर हो जाएगा 3, और लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन यूनिवर्सल डिफरेंस आएगा +1 हो जाएगा। लास्ट नंबर है 9,997, फर्स्ट नंबर है 001 अपॉन यूनिवर्सल डिफरेंस है 1, और 3 यूनिवर्सल डिफरेंस है 3 और प्लस हो जाएगा 1। 9,997 से 1 घटाएंगे 9,996 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,332 आ जाएगा, +1 करेंगे तो ये 3,333 आ जाएगा। 3,333 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए में हो जाएगा। 3,333 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे 3 से डिवाइड हो रहा था, ये भी इसका और इसका योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तब तो ये 0 0 से स्टार्ट हो जाता है और आखिरी संख्या 9,999 तक चला जाता है। तब तो एक एक्स्ट्रा जुड़ के 334 बना था। लेकिन इसका और इसका योग अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 0 0 0 से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ये 3 और 2 5 हुआ
5 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 0 0 0 1 लेते हुए स्टार्ट होगा, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और आखिर में कहां तक जाएगा, 9997 तक जाएगा। तो वो जो शुरू वाला 001 था एक, वो एक्स्ट्रा जो एक जुड़ के 334 बना था वो नहीं हो पाता है, 333 ही रह जाता है, तब ये 333 रह जाता है। ऐसे ही 9 से डिविजिबिलिटी का सवाल भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आगे कोई सवाल आ जाए, हाँ यही सवाल देख लो, ये दिया गया है हमें इस तरह से कि 6 अंकों की संख्याएं बना जा सकती हैं जो 9 से डिवाइड हैं, तीसरे अंक के रूप में 7 और इसके पहले अंक के रूप में 2 मौजूद होता है। ये 6 अंकों की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्याएं हैं, तीसरे अंक के रूप में 7, ये 7 आ जाएगा, पहले अंक के रूप में 2, ये 2 आ जाएगा। 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 और 7 9 हो जाता है, 2 और 7 9 हो जाता है, तो ये जो 9 है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं बाकी जो खाली जगह है 1 2 3 4, 4 जगह खाली बच गई हैं, इन खाली जगह की जगह मैं 0 0 0 लग सकता हूं। 2 और 7 फिक्स हैं, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। 2 और 7 है ये तो फिक्स रहेंगे, 2 और 7 तो फिक्स रहेंगे। तो मैं जो बाकी जगह है वहां पर 0, ये 7 फिक्स है, 0 0 9 लिख सकता हूं, उसके आगे 0 0 1 8 लिख सकता हूं, 0 0 2 7 लिख सकता हूं, उसके बाद में 3 6 लिख सकता हूं, उसके बाद में 4 6 लिख सकता हूं। कैसे कैसे लिखी जा सकती है, 0 0 0 9, 0 0 1 8, 0 0 2 7, 0 0 3 6, 0 0 4 5, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में 9 9 9 9 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले 0 0 0 आ ही चुका था, 0 0 0 0, क्योंकि सबसे पहले हमने ये रखा था। अब हमसे पूछा जाता है कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो लास्ट नंबर है 9999, 9999 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर है 0 0 0 अपॉन 9 9 के गैप से आगे बढ़ रही हैं और प्लस 1 कर देना, इसमें 9 का भाग देते हैं तो 1111 आ जाएगा, 1 जोड़ोगे तो ये संख्याएं हो जाएंगी 1112, 1112 हो जाएंगी। अब ये 2 और 7 का योग 9 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए 1112 आ जाएंगी। अगर ये 2 और 7 है, इनको जोड़ या यहाँ वाले जो डिजिट्स जोड़ने से 9 से डिवाइड नहीं होते, तो 1112 की जगह 1111 ही उतर आते। उस कंडीशन में आपके जो आंसर है वो 1111 ही होते, 1111 ही होते, ठीक है। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके ऊपर। हाँ यही आ गया ना, अगला ही सवाल देख लो, कितने 6 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसी को देख लीजिए। कितने 6 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 9 से भाज्य हैं, तीसरे अंक के रूप में 3 और पहले अंक के रूप में 2 है। देखो 6 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती, 1 2 3 4 5 6, ये तीसरे अंक के रूप में 3, तीसरे अंक के रूप में 3 आ जाएगा और पहले अंक के रूप में 2 आ जाएगा, पहले अंक के रूप में 2 आ जाएगा। 2 और 3 5 होता है, 9 से डिवाइड होने के लिए 4 चाहिए, 9 से डिवाइड होने, क्योंकि 2 और 3 5 हो चुका है, 9 से डिवाइड होने के लिए 4 चाहिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 के बाद में 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 4 से 9 ज्यादा 13 हो जाएगा, तो ये तो 2 आएगा और ये 3 आएगा, और ये जो खाली जगह है इसमें यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 13 आ जाएगा। ऐसे ही ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखो 13 के बाद में 13 और 9 है वो 22 हो जाएगा, तो ये ऐसे 22 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 3 2 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6 और 3 9, 2 और 3 5, 2 7 और 2 9। अब 22, 22 के बाद में 22 और 9 29 हो जाएगा, 29 के बाद में 29 और 9 है वो 38 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है वो देखिए, 2 और 3 तो फिक्स है, 2 और 3 है वो तो हर जगह फिक्स आएगा।
तो पहली संख्या 0004 आ जाएगी, पहली संख्या 004 आ जाएगी, अगली संख्या 0013 आ जाएगी, उससे अगली संख्या 4 और 9 13, 13 और 9 होता है 22, उसके बाद में अगली संख्या 22 और 9 होता है 31, 00031 आ जाएगा, उसके बाद में 0040 आ जाएगा, ऐसे ही आगे से आगे चलता रहेगा। और लास्ट नंबर जो आएगा, लास्ट नंबर जो आएगा, इस 4 का मतलब है 9 का भाग देने से 4 बचना चाहिए, इस 13 का मतलब है 9 का भाग देने से 4 बचना चाहिए, 22 में 9 का भाग देते हैं तो 4 बनता है। तो आखिरी संख्या जो 9 से डिवाइड होती है वो 9999 होती है, और अगर उसमें मैं 9 से भाग दूं तो 4 शेषफल बचाने के लिए उसमें 4 जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब 9999 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो संख्या बन जाती है 10,000, जो कि 4 डिजिट नहीं है, 5 डिजिट हो जाती हैं। इसका मतलब 9999, उससे पिछला मल्टीपल लेना पड़ेगा जो 9 का मल्टीपल होता है, और वो होता है 9990, और उसमें 4 जोड़ूंगा तो 9994 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट ऐसे बन जाएगा 9994। मैंने आपको पहले बताया था, ये और ये मिलके इनका योग अगर 9 से डिवाइड नहीं होता है तो ये जो संख्या आई थी 1111 में एक जुड़ के 1112 बना था, अब की बार 1111 ही बनेंगी। लास्ट नंबर क्या है 9994, फर्स्ट नंबर क्या है 0004, अपॉन संख्याएं कितनी है 9, और प्लस संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं 9, इनका यूनिवर्सल डिफरेंस 9 है, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9999 में से 94 में से 4 घटाएंगे तो 9990 आएगा, 9 का भाग देंगे तो 1110 आ जाएगा, एक जोड़ेंगे 1111, 1111 आपके आंसर हो जाएंगे। यह आ जाएगा 1111। किस ऑप्शन में है ए में, ये आपके आंसर बन जाएंगे ए। ये 18 नंबर सवाल है, इसको समझिए। देखो, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगला सवाल समझते हैं। रिपीटिशन नहीं हो रही है तो 1 4 2 5 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो या तो 4p4 कर दो, रिपीटिशन तो कर नहीं सकते, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल होता है, या तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ 4 संख्याएं आएंगी, यहाँ 3 संख्याएं आएंगी, यहाँ 2 संख्याएं रखी जा सकती हैं, और यहाँ 1 संख्या रखी जा सकती है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 4 का तिगुना 12, 12 का दुगुना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा है? क्लियर है? ओके। आप वैसे करोगे, आपके पास में 4 डिजिट हैं और 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, तो n डिजिट्स हैं, n डिजिट्स की संख्याएं बनानी है, तो ये होता है np(n), ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बन जाएगा 4p4 बन जाएगा, जो कि 4 फैक्टोरियल होता है, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 का दुगुना क्या आ जाएगा 24। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 24 संख्याएं। किस ऑप्शन में हो जाएगा बी में हो जाएगा। अगर रिपीटिशन की अलाउड नहीं है तो 24 संख्याएं बन जाएंगी। आपसे पूछे रिपीटिशन अलाउड है तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, रिपीटिशन अलाउड है तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, तब n की पावर r होता है, तो या तो 4 की पावर 4 कर दो और ये संख्याएं बन जाएंगी 256, तब संख्याएं बन जाएंगी 256 बन जाएगी। ऑप्शन में 256 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर 24 होगा, 256 नहीं होगा। ठीक है, 256 भी इसका आंसर बन सकता है। कब बन सकता है? जब रिपीटिशन अलाउड हो तब बन सकता है। ठीक है ना? देखिए, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आपके पास में डिजिट्स अवेलेबल है 6,
714205, 714205। 4 अंकों की संख्या बनानी है और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ये हमसे पूछा है। चार अंकों की संख्याएं पूछी हैं। अपने पास में अवेलेबल डिजिट्स हैं 6, लेकिन यहां 0 नहीं ले सकता तो मैं 5 ही डिजिट्स ले सकता हूं। रिपीटिशन नहीं किया जा सकता तो एक डिजिट, इन 5 डिजिट में से एक डिजिट ले लिया, तो अब मेरे पास में 6 में से एक डिजिट यूज हो चुका है, तो 5 ही डिजिट और बचे हैं। तो 5 डिजिट और बचे हैं, तो यहां पर भी मैं पांचों में से कोई सा एक डिजिट यूज कर सकता हूं। एक डिजिट यहां यूज कर लिया, एक डिजिट यहां यूज कर लिया। 6 में से 2 डिजिट यूज कर लिए तो डिजिट बच गए कितने? 4। 6 में से 3 यूज कर लिए तो बच गए कितने? 3। और इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 25 का चौगुणा 100 और 100 का तिगुणा कितना हो जाएगा? 300। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 300 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 20 में बी हो जाएगा। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 300 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो क्या सवाल पूछा है, देखिए। रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस सवाल में। दोहराव की अनुमति नहीं है, तो 0, 1, 3, 5, 6 के साथ में 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं? रिपीटिशन नहीं करना है, 1000 और 5000 के बीच में संख्याएं बनेंगी। इसका मतलब वो संख्याएं 4 डिजिट की संख्याएं होंगी। 1000 और 5000 के बीच का मतलब होता है 1001 से 4999 तक। यह है, यानी आपके पास में 4 अंकों की संख्या ही बना सकते हो, 3 की भी नहीं बना सकते और 4 से ज्यादा की भी नहीं बना सकते। अगर 4 अंकों की संख्या बना सकते हो तो यहां 0 तो नहीं ले सकते, 1000 से ऊपर ले सकते हो, और 5000 से नीचे लेनी है। तो 5000 से नीचे लेनी है तो यहाँ 5 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 5 ले लोगे तो आगे कुछ न कुछ तो आएगा, जो कि सारे 0 0 तो ले नहीं सकते, और 0 0 भी लेते हो तो 5000 के बीच की पूछिए तो 4999। तो यहाँ 5 भी नहीं लिया जा सकता, 6 भी नहीं लिया जा सकता, 0 भी नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर या तो 1 लिया जा सकता है या 3 लिया जा सकता है। तो यहाँ पर डिजिट लिए जा सकते हैं 2। मैं नीचे लिख देता हूँ कितने डिजिट लिए जा सकते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट लिए जा सकते हैं। कौन कौन से डिजिट? 1 और 3। 1 और 3 में से कोई सा भी एक डिजिट लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर 2 में से कोई एक डिजिट लिया जा सकता है। तो यहां आपके पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है? 2 है। ठीक है, उन 2 में से एक यहां यूज कर लिया, 2 में से एक यहां यूज कर लिया। अब ये टोटल डिजिट कितने थे? 5। 5 में से एक यहां यूज कर लिया, अब कितने बच गए? 4। ये मेरे पास में डिजिट्स बच गए हैं कितने? 4। 5 में से 2 यूज कर लिए, अब कितने बच गए? 3। तो यहां कितने बच गए? 3। 5 में से 3 यूज कर लिए, अब कितने बच गए? 2। आपस में गुणा कर दीजिए। 8 का तिगुणा 24, 24 का दुगुणा क्या हो जाएगा? 48। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 48 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। किस ऑप्शन में है? बी में। 21 में बी हो जाएगा। 48 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 21 में बी 48। 48 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 21 है। इसके आगे का क्वेश्चन देखो, 22। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जब 4 से डिविजिबिलिटी की बात आती है। जब किसी संख्या के 4 से डिविजिबिलिटी की बात आती है तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सवाल। n 5 अंकों की वो सभी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं और संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करके बनाया गया है। संख्याओं में कोई अंक नहीं दोहराया जाता है। n का मान कितना हो जाएगा? n का मान कितना हो जाएगा का मतलब है इस टाइप की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। n का मान कितना होगा, इसका मतलब है इस टाइप की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये हमसे पूछा है। किस टाइप की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
ठीक है, कैसे होगा, कैसे इन सवालों को करना है थोड़ा सा देखिए आप। ठीक है, देखो 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। 4 से अगर संख्या डिवाइड होनी है, तो अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी तो वो 2 से भी तो डिवाइड होगी ना। 2 से डिवाइड होगी तो यहां पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो यहां पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो रिपीट नहीं कर रहे हैं तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज में लेके चलना पड़ेगा। अगर यहां 2 आए तो क्या होगा, यहां अगर 4 आए तो क्या होगा, और यहां 6 आए तो क्या होगा। तो मैं आपको 3 कंडीशंस एक साथ लिखता हूं। जहां पर 2 आए तो क्या करना है, 4 आए तो क्या करना है, और 6 आए तो क्या करना है। अगर यहां पर 2 आ जाता है, ऊपर लिख देता हूं, अगर यहां पर 2 आ जाता है तो 2 एक डिजिट है, 2 आ जाता है, मैं जो डिजिट लेते हैं इसको गोले में रख देता हूं। अगर यहां 2 आ जाता है तो 2 तो एक ही डिजिट है, इसलिए एक डिजिट आ गया यहां पर। ठीक, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो 2 से पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, 0 से पहले इवन आना चाहिए अगर 4 से डिवाइड करना है तो, 2 से पहले ओड आना चाहिए, 4 से पहले इवन आना चाहिए, 6 से पहले ओड आना चाहिए, और 8 से पहले इवन आना चाहिए। अगर मुझे किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो 0 से पहले 2 आना चाहिए, जैसे 20, 40, 60, 80 ऐसे। 2 से पहले ओड आना चाहिए यानी विषम अंक आना चाहिए, जैसे 2 से पहले 1 लिया 12 बन गया, 3 लिया 32 बन गया, 5 लिया 52 बन गया, 7 लिया 72 बन गया, 9 लिया 92 बन गया, तब तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 2 ले लूं तो 22 बनेगा, अगर मैं 4 ले लूं तो 42 बनेगा, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से पहले इवन आना चाहिए, इवन यानी 0 आ सकता है, 0 4, 2 4, 4 4, 6 4, 8 4 ऐसे आ सकता है। 6 से पहले ओड आना चाहिए, 8 से पहले इवन आना चाहिए, 8 से पहले 0 8 आ सकता है, 2 8 आ सकता है, 4 8 आ सकता है, 6 8 आ सकता है, 8 8 आ सकता है। अब यहां पर बोला है 2, यहां पर ले सकते हैं क्या 4, और यहां पर ले सकते हैं 6। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो उसका इकाई का अंक तो सम संख्या होना चाहिए, 2 4 6 में से हो सकता है। अगर यहां 2 ले लिया तो 2 से पहले वाला ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट है ये ओड डिजिट आना चाहिए, 2 से पहले ओड डिजिट आना चाहिए। 2 से पहले ओड डिजिट कितने हैं, 1 3 और 5, 1 3 5, 3 ओड डिजिट है। तो यहां पर 3 ओड डिजिट हो जाएंगे, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, इनमें से कोई सा एक आ सकता है। तो यहां पर कितने डिजिट आ सकते हैं, 3 डिजिट आ सकते हैं। कितने डिजिट आ सकते हैं, 3 डिजिट आ सकते हैं। 2 है, ये एक डिजिट था, इन 3 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा। एक तो 2 आ गया, इन 3 में से एक आ गया, तो कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए। एक डिजिट यहां लिख दिया, एक डिजिट यहां लिख दिया, 2 डिजिट लिख दिए। टोटल ये जो 6 डिजिट थे, टोटल ये जो 6 डिजिट थे, 6 में से 2 आ गए हैं, कितने बच गए, 4 4। एक यहां यूज कर लिया तो अब कितने बच गए, 3। एक और यूज हो गया तो अब कितने बच गए, 2। तो ये आ जाएंगे, सॉरी 4 डिजिट बच गए थे, तो वो 4 नीचे लिख देता हूं। यहाँ 3 बच गए थे, यहाँ 2 बच गए थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एक के साथ में। तो ये आ जाएगा 2 का 3 गुणा 6, 6 का 4 गुणा 24, 24 का 3 गुणा 48, 24 का 3 गुणा 48 आता है ना। ठीक, ये एक डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ले सकते हैं। 4 है, 3 है, 2 है, तो 4 का 3 गुणा 12, 12 का 3 गुणा 36, 36 का 2 गुणा 72, या ये आ जाएगा 2 का 3 गुणा 6, 6 का 4 गुणा 24, 24 का 3 गुणा 72। 72 नंबर्स तो हो जाएंगे, ये 72 संख्याएं तो बन जाएंगी, ये 72 तो ये संख्याएं बन जाएंगी। अगर यहां पर 4 है, अगर यहां पर 4 है तो क्या आ सकता है, 4 से पहले इवन डिजिट आना चाहिए, 4 से पहले इवन डिजिट आना। किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता। तो अगर 4 से पहले इवन डिजिट लेना है तो इवन डिजिट है 2 4 और 6, लेकिन 4 आ चुका है तो 4 दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए 2 और 6 में से ही आ सकता है। तो यहां पर
अगर यहाँ 4 है तो 4 एक डिजिट तो 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 के अलावा कोई डिजिट आना चाहिए जो 4 से जस्ट पहले आएगा, और 4 से जस्ट पहले इवन आना चाहिए। 4 से जस्ट पहले इवन आना चाहिए तो 4 खुद रिपीट तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 और 6 में से कोई एक आएगा। अब 2 और 6 दो डिजिट हैं, 2 में से कोई एक डिजिट आएगा, तो यहाँ 2 डिजिट हो जाएंगे। कौन कौन से? ये आ जाएंगे 2 और 6 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है? 2 है। टोटल ये आपके पास में 6 ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें से एक यहां यूज कर लिया, एक यहां यूज कर लिया। 6 में से 2 यूज कर लिए, कितने बच गए? 4। कितने बच गए? 3। और कितने बच गए? 2। ये आपके पास में बच गए हैं। ये आ जाएगा 3 का दुगुना 6, 6 का चौगुना 24, 24 का दुगुना 48, 48 नंबर बन जाएंगे ये, 48 नंबर बन जाएंगे ये। अब एक बात ध्यान रखना, जो 2 के लिए रूल है वो का वो 6 के लिए रूल है, क्योंकि 2 से पहले विषम संख्या आता है तो 6 से पहले भी विषम आएगा। तो 6 से पहले विषम है तो 6 एक संख्या है तो एक संख्या तो लिख दे, 6 एक डिजिट है लिख लिया। 6 से पहले विषम आएगा, विषम अवेलेबल डिजिट कितने हैं? 3 है अपने पास में, तो ये 3 डिजिट आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है। एक डिजिट यहाँ आ गया, एक डिजिट यहाँ गया, 2 आ गए। 6 में से 2 आ गए तो अब कितने बच गए? 4 बच गए। अब एक ले लिया तो अब 3 बच गए, एक और ले लिया तो अब 2 बच गए। तो ये आ जाएंगे 6 का चौगुना 24, 24 का तिगुना 72, 72 हो जाएगा ये वाला, 72 हो जाएगा ये। 24 का तिगुना 72, 24 का तिगुना 72, 3 3 6 गुना और ये 2 गुना 8 गुना हो जाएगा। 24 का 8 गुना आ जाएगा। आप लिखेंगे 24 का कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। 8 चौक 32, 3 हो जाएगा। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 192, 192 संख्याएं बन जाएंगी, जो कि डिवाइड हो जाती हैं किससे? 4 से डिवाइड हो जाती हैं। इन 6 डिजिट का यूज करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है। 6 डिजिट का यूज करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है जो 4 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। बाकी 1-2 सवाल और है, आप ये सवाल देख लीजिए। ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। n 5 अंकों की वो सभी संख्याएं हैं जो 12 से डिवाइड हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का यूज करते हुए बनाई गई हैं। संख्या में कोई भी अंक को अंक नहीं दोहराया जाता है, n का मान क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7 का यूज करते हुए बनाई गई हैं, यानी आपके पास में 6 डिजिट है। इन 6 डिजिट को यूज करते हुए संख्या बनाई गई है। कितनी? 5 अंकों की संख्याएं बनाई गई हैं। कैसी संख्याएं हैं? जो 12 से डिवाइड होती, 12 से डिवाइड होती। मैं एक बार लिखता हूं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये डिजिट हैं 6 और मुझे यूज करने हैं 5। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। इन डिजिट्स को जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। अब इन 27, मुझे 6 डिजिट एक सारे के सारे यूज नहीं कर सकता मैं, मुझे 5 डिजिट की संख्या बनानी है। इसका मतलब मुझे इनमें से किसी एक डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मेरे पास में 6 डिजिट हैं और मुझे 5 डिजिट की संख्या बनानी है तो मुझे इन 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा। इनका जो योग है वो 27 बनता है। और अगर 12 से कोई संख्या डिवाइड होनी है तो उस संख्या को 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना। अगर वो संख्या 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड है, तो मान लीजिए कि अगर मुझे 3 से उस संख्या को डिवाइड करना है तो इस 27 में से इनका योग 27 बन रहा है। ऐसी संख्या हटाऊंगा जो खुद 3 से डिवाइड होता है। जैसे मैं यहाँ 3 को यूज नहीं करूं, यहाँ पर मैं 3 को यूज नहीं करूं तो यहाँ 27 माइनस 3 आ जाएगा जो कि 24 बन जाएगा। जैसे मैं 3 को यूज नहीं करता हूँ, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इससे संख्याएं बनाता हूं। इससे अगर मैं संख्याएं बनाता हूं तो मेरे पास में 5 संख्याएं हैं और इनको यूज करते हुए संख्याएं बना रहा हूं, तो इनका योग है, अगर मैं 3 को यूज नहीं कर रहा हूं तो इनका योग 24 हो जाएगा। आप देख लो, 2 और 4 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 क्या आ जाएगा? 24। अगर मैं 6 को यूज नहीं करूं
तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 3 2 और 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। उस कंडीशन में 21 आ जाएगा। अगर मैं 3 और 6 के अलावा कुछ भी छोड़ता हूं, 3 और 6 के अलावा कोई भी संख्या को यहां से रिमूव करता हूं, तो फिर जो संख्या बचेगी वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब मैं 3 को भी यहां से बाहर रखते हुए संख्या बना सकता हूं और 6 को भी यहां से बाहर रखते, क्योंकि इन सभी संख्याओं का योग है ये 27 से 27 आता है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। अब इसमें से मैं 3 कम कर दूं तो 27 से 3 कम हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें से 6 कम कर दूं तो 27 में से 6 कम होकर 21 हो जाएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 3 और 6 के अलावा बाकी किसी संख्या को छोड़ दूं तो फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 12 से डिवाइड होने के लिए मुझे इस संख्या जो 5 अंकों की संख्या बनेगी उसको 3 से डिवाइड करना है। तो पहले तो ये कंडीशन बन जाती है अगर 3 को रिमूव कर दिया जाए तो, ये जो डिजिट 3 है इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। और दूसरी कंडीशन बनती है जब 6 को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर 3 को रिमूव कर दूंगा तो एक बार के लिए मान लीजिए कि मैंने 3 को रिमूव कर दिया है और 3 यहां पर नहीं है। अब मेरे पास में डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं और मुझे 5 अंकों की ही संख्या बनानी है। अब मुझे 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए तो उसके इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए तो इकाई का अंक 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इकाई का अंक 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। अंकों का रिपीटिशन नहीं किया जा सकता, अंकों का रिपीटिशन नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास में 3 नहीं है, इस 3 के बिना मैं संख्याएं बना रहा हूं। अगर 2 है यहां पर तो मैं यहां पर लिखूंगा कि डिजिट्स कितने हैं। तो ये 2 है, ये एक सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है। मुझे 5 डिजिट की संख्या बनानी है तो 4 डिजिट और होंगे, यहां पर भी 4 डिजिट और होंगे, यहां पर भी 4 डिजिट और होंगे। 2 से पहले विषम आएगा, ओड डिजिट आएगा। अब इसमें ओड डिजिट कितने हैं 5 और 7, दो ही डिजिट ऐसे हैं जो विषम अंक हैं 5 और 7। तो ये 2 है, एक डिजिट तो हो गया ये। यहां पर 5 और 7 दो डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट आ सकता है। कौन कौन से में से 5 में से और 7 में से। यहां पर 2 आ सकता है, यहां पर 5 और 7 में से कोई एक आ सकता है। एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट यहां यूज हो गया, दो डिजिट हो गए यूज। अब ये टोटल डिजिट कितने थे 5, 5 में से दो डिजिट यूज हो गए हैं, तो अब डिजिट कितने बचे 3। उसके बाद में डिजिट कितने बचे 2 और उसके बाद में डिजिट कितने बचे 1। यह आ जाएगा 3 2 1 को मैं नीचे लिख देता हूं। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और इनको आपस में कर दीजिए गुणा। ये 2 आ जाएंगे, 2 का तिगुना 6, 6 का दुगुना 12 और ये 1 है तो 12 तो आ जाएंगे ये वाले, 12 तो हो जाएंगे ये वाले, 12 संख्याएं तो बन जाएंगी ये। अब यहां अगर 4 है तो 4 से पहले इवन होता है, 4 से पहले इवन होता है। इवन 4 खुद भी इवन है लेकिन रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 4 को दोबारा नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ 4 ले लिया तो अब आपके पास में बचे हैं 2 और 6। अगर यहाँ 4 ले लिया तो 2 और 6 बचे हैं। 4 एक डिजिट है, 2 और 6 में से कोई एक ले सकते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट ले सकते हैं। किस में से 2 में से और 6 में से। ठीक है, एक डिजिट यहां ले लिया, एक डिजिट यहां ले लिया, 5 में से 2 डिजिट ले लिए तो अब अपने पास में डिजिट कितने बचे हैं 3। आगे कितने डिजिट बचे हैं, एक ले लिया तो 2 और अब एक और बच गया है। इनको आपस में गुणा कर दी, 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 संख्याएं हो जाएंगी ये। और अगर मैंने यहाँ 6 ले लिया है तो अगर यहाँ 6 ले लिया है तो 6 से पहले विषम अंक आएगा और 6 से पहले विषम अंक लेना है तो विषम अंक 5 और 7 2 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे 5 और 7 में से कोई एक आ जाएगा, यानी 5 और 7 में से कोई एक आ जाएगा। 6 भी एक डिजिट है इसलिए एक ले लेते हैं, एक डिजिट यहाँ आ गया, एक डिजिट यहाँ आ गया। 5 में से 2 डिजिट आ गए तो डिजिट कितने बच गए 3। अब 3 डिजिट आ गए तो डिजिट कितने बच गए 2। ये 4 डिजिट आ गए तो डिजिट कितने बच गए 1। ये हो जाएगा 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 संख्याएं हो जाएंगी ये तो तब आएंगी जब हम 3 को रिमूव कर देते हैं यहां से, तब 3 को रिमूव कर देते हैं तो 12 12 12 36 संख्याएं तो बन जाएंगी ये। अब होता है अगर मैं 6 को रिमूव कर दूं, 6 को रिमूव कर दूं तो कितनी संख्याएं बनेंगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बड़ा हो गया है और ऐसा सवाल एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझे। अगर 6 को रिमूव कर दो तो इसको मत देखो आप, ये मैंने 6 को रिमूव कर दिया यहां से,
इसको हमें नहीं देखना है, 6 को रिमूव कर दिया। अब मेरे पास में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। इनका यूज करते हुए मुझे संख्याएं बनानी है। संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 4 से डिवाइड होने के लिए सम संख्या बननी चाहिए। तो लास्ट में 1 2 3 4 5 डिजिट की संख्या है, तो या तो यहाँ 2 हो सकता है, 1 2 3 4 5 डिजिट की संख्या है, तो या यहाँ 4 हो सकता है। 2 है वो एक सिंगल डिजिट है, इसलिए एक डिजिट तो ये बन जाएगी। 2 से पहले विषम अंक आना चाहिए, 1 3 5 7 में से आना चाहिए। विषम अंक कितने हैं? 3 है, 5 है, 7 है। तो विषम अंक अपने पास 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 कौन कौन से हो सकते हैं? 3 5 7 में से कोई सा हो सकता है? 3 5 और 7 में से कोई एक डिजिट हो सकता है। 2 डिजिट आ गए। टोटल डिजिट कितने हैं? 5। टोटल डिजिट कितने हैं? 5 हैं। 5 में से 2 आ गए तो 3 बच गए, 3 आ गए तो 2 बच गए, 4 आ गए तो 1 बच गया। तो ये आ जाएगी 3 का दुगुना 6 और 6 का तिगुना 18। 2 का तिगुना 6 और 6 का तिगुना 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 का तिगुना 6, 6 का तिगुना 18। तो ये बन जाएंगे कितने? 18 संख्याएं ये बन जाएंगे। अगर यहां मैंने 4 ले लिया, देखो 6 तो लेना ही नहीं है, इसलिए 6 वाली कंडीशन तो कैंसिल कर दी। यहां मैंने अगर 4 ले लिया तो 4 से पहले क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो 4 अपने आप में एक डिजिट है, 4 से पहले इवन आना चाहिए। अब 4 से पहले इवन लेना है, इवन अपने पास में क्या है? 2 और 4 हैं। 6 को तो हमने रिमूव कर ही दिया है। इवन अपने पास में क्या है? 2 और 4 हैं। 4 यहाँ ले लिया तो दोबारा नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ 2 ही ले सकते हैं। तो 2 अपने आप में एक डिजिट है, तो वो क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, जो कि एक डिजिट है। एक डिजिट 4 यहाँ ले लिया, एक डिजिट 2 के रूप में यहाँ ले लिया। 2 डिजिट ले लिए, 5 में से 2 ले लिए तो 3 बच गए, 5 में से 3 ले लिए तो 2 बच गए, और 5 में से 4 ले लिए तो 1 बच गया। ये 3 का दुगुना 6, 6 कम 6 और 1 से गुणा करेंगे तो 6, 6 ये हो जाएगा। 18 और 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 हो जाएगा। 24 संख्याएं हो जाएंगी ये। 12 12 12 36, 36 और 24 कितनी आ जाएंगी? 60। तो ये बन जाएगा 36 प्लस 24, ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 60 नंबर्स हो जाएंगे। ऐसी 60 संख्याएं हो जाएंगी। सवाल नंबर 23। ऐसी 60 संख्याएं हो जाएंगी जिसमें इन 5 डिजिट्स, अब हटा देता हूं मैं, इन 6 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स को यूज करते हुए संख्याएं बनाई जाती हैं, और ऐसी संख्याएं 12 से डिवाइड होती हैं। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ऐसी 60 संख्याएं हो जाएंगी, 60 नंबर्स हो जाएंगे। तो ये नंबर्स के बारे में था, संख्याएं कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट है उसको यूज किया जा सकता है। कल से यानी मंडे से हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अलग वाले टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके सिग्नल्स जनरेट करना है, बोल स्पीक करना है, वर्ड फॉर्मेशन है लेटर्स को यूज करते हुए, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें, सर्कुलर अरेंजमेंट वगैरह है वो आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। आपको कुछ भी बोलना है, कोई भी बात आप अपनी तरफ से रखना चाहते हैं क्लास के बारे में, आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी फीडबैक हो, आपका कोई भी रिव्यू हो, वो आप नीचे फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को क्लास शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।